हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ जो 2021 में आपसे पूछे जाने वाले हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग पूछते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष कब मिले? हाँ, तो ऑप्शन है 1920, 1921, 1923, 1922। 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल। मोहनजोदड़ो। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन है चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव। राष्ट्रकूट। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या शहरी सभ्यता, कबीलाई। शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग, लोह युग। कांस्य युग। इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, चान्हुंद्रो, अमरावती। अमरावती। हड़प्पा क्षेत्र की खोज का श्रेय किसे किसे है? ऑप्शन है रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, व्हीलर, मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ऑप्शन है मोहरे, मनके, सिक्के, खिलौना, गाड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु मुहर है, वहाँ के मुहरे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, रावी, सरस्वती। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ग मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन है विष्णु, पीपल का पेड़, प्रकृति देवी, शिव। आंसर है विष्णु। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है हड़प्पा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1921, 1922, 1935। 1921 में। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली? ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी, गोल्डन चाइल्ड। रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में समाज का स्वरूप उसमें है मातृसत्तात्मक। 16 महाजन पदों का उदय कब हुआ? ऑप्शन है मौर्य काल में, बुद्ध काल में, गुप्त काल में, ऋग्वैदिक काल में। बुद्ध काल में। दुख निवारण के लिए बुद्ध ने क्या बताया? सामाजिक नियम, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इनमें से कोई नहीं।
दुख निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा एक नया व्रत जोड़ दिया? ऑप्शन सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, लक्षण्याध्यक्ष। मौर्य काल का टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष थे। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी? गुप्त काल की, मौर्य काल की, पाक्य काल की, इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल की। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अश्वघोष, बाणभट्ट, वसुबंधु, कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौटिल्य थे, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र डैश था? काशी, कौशल, अंग, मगध। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र मगध था। मगध। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखादत्त, कलहन। कलहन। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर, राजगृह। राजगृह में। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश से संबंधित है। किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया? अशोक ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, हरिसेन, वानभट्ट। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन हैं। अशोक का संबंध किस राजवंश से है? नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, दश कुमार। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? प्रथम, सप्तम, दशम, 13वें। क्या अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में ही इसका वर्णन किया गया है कि कालिंग का विजय किस प्रकार हुआ था। अशोक के धम्म की भाषा क्या थी? देवनागरी, प्राकृतिक, संस्कृत, खगोष्ठी।
या खरोष्ठी? धम्म की भाषा प्राकृतिक थी। कालिंग पर किस शासक ने विजय प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कुणाल? कलिंग पर अशोक ने शासन किया। अर्थशास्त्र और इंडिका से निम्नलिखित वंश पर प्रकाश पड़ता है। मतलब अर्थशास्त्र और इंडिका में किस वंश की चर्चा की गई है? गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश? मौर्य वंश। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेस, हैबेल, कनिंघम, प्लिट? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेस थे। जेम्स प्रिंसेस। हीनायान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख? हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाभारत के रचनाकार कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य? महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत में कितने पर्व एवं कितने श्लोक हैं? महाभारत में 18 पर्व तथा 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20? पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 है। डैश को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म, भीम, कृष्ण? भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का बोध हुआ था? ऑप्शन वैशाली, बोधगया, सारनाथ, कपिलवस्तु? बोधगया। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाती रहूँगी। निराला एडू पॉइंट हमेशा से क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करता रहेगा। इसके लिए आप प्यारा प्यारा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो तुरंत से तुरंत वायरल हो सके। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? गुप्त काल। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी काल में, इसी युग में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। गुप्तों के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? हेनसांग, फरहान, इतिशंग, वांगहेंग, तस्य? गुप्तों के शासनकाल में फरहान आए थे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बेरूनी, इतिशंग? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। धर्म के बाह्य आडंबर की किस संत ने सर्वाधिक आलोचना की है? गुरु नानक, तुलसीदास, एकनाथ, चैतन्य? धर्म के बाह्य आडंबर के बारे में सबसे ज़्यादा आलोचना गुरु नानक जी ने किया है। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि क्या है? ऑप्शन 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी? कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 48 ईस्वी है। कनिष्क ने निम्नांकित में से कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सांची के स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, गौतमीपुत्र, कनिष्क?
सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में सर्वप्रथम हुआ। अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। अलवार और नैनार साहित्य की रचना मुख्यतः तमिल भाषा में की गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। नेपोलियन की संज्ञा भारतीय शासक समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त। सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? मेघदूतम, जातक, हर्षचरित, मृच्छकटिकम। सांची के स्तूप में जातक का चित्रण किया गया है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। अलवार विष्णु में अर्थात विष्णु देवता पर विश्वास करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निगल आइडियो पॉइंट। और वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि, और हाँ, 1 घंटा भी बजा दें ताकि और आप किस तरह के वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। ये सारे क्वेश्चंस 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस इसी से रहेंगे, है ना। इससे 90% या 95% क्वेश्चंस इसी से रहेंगे। प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से आया था? ऑप्शन मोरक्को, यूनान, हेरात, पुर्तगाल। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। इब्न बतूता भारत किस शताब्दी में आया था? इब्न बतूता 11वीं शताब्दी में आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस शताब्दी में भारत आया था? 17वीं शताब्दी में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आइन ए अकबरी किनके द्वारा लिखा गया है और इसमें किस शासक का वर्णन है? आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है और इसमें अकबर के शासन का वर्णन किया गया है। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? इब्न बतूता, अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उल रहेला में इब्न बतूता के वृतांत देखने को मिलता है। किताब उल रहेला के लेखक कौन है? किताब उल रहेला के लेखक इब्न बतूता है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? मिस्र, लीबिया, इराक, ईरान। अब्दुल्ला रज्जाक ईरान देश का रहने वाला था। दीन ए इलाही किस शासक ने चलाया था या किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है या अकबर ने चलाया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कोई नहीं। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी गई है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में लिखी गई है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत 17 मार्च
1498 ईस्वी में पहुंचा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ का श्रेय किस संत को जाता है? ऑप्शंस: कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ का श्रेय रामानंद को जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन: जहांगीर, हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक, बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, सदाशिव सहाय राय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस: 1336 में, 1236 में, 1136 में, 1436 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाई ने किया था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमानी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? अहमदनगर, विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तेनालीराम का संबंध विजयनगर से है। किस मुगल शासक को आलमगीर की पदवी मिली थी? औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को, बहादुर शाह को। आलमगीर की पदवी औरंगजेब को मिली थी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम क्षण कहाँ बिताया था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। औरंगजेब ने अपना अंतिम क्षण दक्षिणी भारत में बिताया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। सलीम किस बादशाह का उपनाम है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। सलीम जहांगीर का उपनाम है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, फतेहपुर। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर है।